आज हम अपने चैनल पर समस्त लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि किस प्रकार अंधविश्वास में रज्जल समाज के लोग कांटों पर लेटकर अपनी परंपरा निभाते हैं। कांटे पर लेटने का यह कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें बैतूल के रज्जल समाज के लोग इसे निभाते चले आ रहे हैं। उनका मानना है कि वे खुद पांडव के वंशज हैं। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव का है, जहां पर अंधविश्वास की परंपरा के चलते लोग 21वीं सदी में भी कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। आस्था के नाम पर एक दर्दनाक खेल खेला जाता है। आपने अपने आप को पांडव का वंशज कहने वाले रज्जल समाज के लिए अपनी मन्नत पूरी कराने और बहन की विदाई करने के लिए लोग खुशी खुशी कांटों की सेज पर लेटते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे घातक बताते हैं। बैतूल के सेहरा गांव में हर साल अघन मास पर रज्जल समाज के लोग इस परंपरा को निभाते चले आए हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि वे पांडव के वंशज है। पांडव ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी, इसलिए रज्जल समाज इस परंपरा को सालों से निभाता आ रहा है। इन लोगों का मानना है कि कांटों की सेज पर लेटकर वे अपनी आस्था, सच्चाई और भक्ति की परीक्षा देते हैं। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यह कार्यक्रम के बाद वे अपनी बहन की विदाई करते हैं। रज्जल समाज के ये लोग पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की झाड़ियां तोड़ कर लाते हैं और फिर उन झाड़ियों की पूजा कर एक के बाद एक कर लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। इस मान्यता के पीछे एक कहानी यह है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर तक उन्हें एक नाहल समुदाय का व्यक्ति दिखाई दिया। पांडव ने उस नाहल से पूछा कि इन जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडव के सामने अपनी एक शर्त रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के बाद ही उनको अपनी बहन की शादी भील से करानी होगी। पांडव की कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडव ने भी एक भोंदेई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरी रीति रिवाज से उसकी शादी नाहल के साथ करा दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने का कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेटे और खुशी खुशी अपनी बहन को नाहल के साथ विदा किया। इसलिए रज्जल समाज के लोग अपने आप को पांडव का वंशज कहते हैं। कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। ऐसा करके वे अपनी बहन को ससुराल विदा करने का जश्न मनाते हैं। यह कार्यक्रम 5 दिन तक चलता है और आखिरी दिन कांटों की सेज पर लेटकर कार्यक्रम का समापन किया जाता है। जबकि बता दें, आधुनिक युग में इस प्रकार की परंपरा को अंधविश्वास ही कहा जाता है। जबकि सेहरा में सालों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, वहीं प्रशासन मूक बधिर बना बैठा है। ऐसे में किसी प्रकार के इन्फेक्शन और किसी गंभीर बीमारी होने की ज्यादा उम्मीद रहती है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के लोग भी उनका सहयोग करते हैं और नाहल और रज्जल समाज के लोगों को सहयोग करते हुए उनकी इस परंपरा में लगातार भागीदारी निभाते चले आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस प्रकार वे अपने समाज को एक मुख्य दिशा की ओर ले जाकर परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक युग की माने तो इस प्रकार का ढोंग और कांटों पर लेटकर परंपरा को निभाना एक अंधविश्वास ही माना जा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस ओर क्या पहल करता है और किस प्रकार के कदम उठाता है।
दयाल जी, क्या परंपरा है ये और ये कब से चली आ रही है? ये हमारे रज्जड़ जाति के जो लोग हैं इस परंपरा को काफ़ी लंबे अरसे से मनाते आ रहे हैं। हम तो छोटपन से देखते आ रहे हैं। ये भोंडई के नाम से इसको जानते हैं। बताते हैं कि ये अपने आप को जो है ना पांडव के वंशज के मानते हैं और पांडव के वंशज के मानते हुए ये बोले हमारी परंपरा है कि उनकी एक बार ये जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, तो इनके साथ में इनकी बहन भी थी। उनको पानी की जो प्यास लगी जंगल में कहीं पानी नहीं मिल पाया, वहाँ एक नाल रहता था तो उसके पास पानी था, पर उसने एक शर्त रखी कि आपकी बहन हमें ब्याहोगे तो हम पानी देंगे। तो पानी की वजह से उन्होंने उनकी बहन को उनके शादी की थी और जब से ये कांटे पे लौटने की प्रथा चली आ रही है। कांटे तो पे लौटते हैं ये लोग? उनकी बहन ने बोला था कि आप मुझे ब्याह कर भूल जाओगे तो मुझे कोई ऐसा प्रतीक बन रहा, ऐसा कोई ये करके दो कि भाई आप मुझे भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने वहाँ कांटे पे लौट के उनको बहन को आश्वासन दिए थे कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और हर साल आपकी याद में इसका परंपरा ये परीक्षा देते हैं? परीक्षा दें। रोहित रोहित हाँ। रोहित कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं। हाँ। क्या किया आज आपने? कांटों पे लेटे थे आप, क्या बताया था? हमारे खानदानी देव है भीमसन बाबा, ये हमारे आंग में आते हैं। अरे जो ये बोर के कांटे हैं ये गादी है, इस पे हम लोनते हैं। अच्छा, कांटे लगते नहीं है? नहीं, थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती, सिर्फ खून बगरते हैं तो भभूति लगा लेते हैं, थोड़े से भी कांटे नहीं करते। अच्छा, अभी यहाँ कर रहे थे आप, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो किसने कहा था आपको कि कांटों पे लेटना है यहाँ पर? नहीं, ये हमारे देव हमारे आंग में आते हैं। ये आज आखिरी दिन था, पहले दिन मट्टी लेते तो आखिरी दिन विदाई के समय में लौटना पड़ता खुशी से। तो आपके घर की कोई मनौती थी क्या आपकी? नहीं नहीं। मनौती नहीं थी, अपनी मर्जी से किया आपने? हाँ। हम कांटे नहीं लगे आपको? नहीं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।